दोस्तों, सेना के तीनों अंगों में जवानों की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने अब से ठीक एक सप्ताह पहले मंगलवार को अग्निपथ योजना का ऐलान किया था। उस ऐलान के वक्त सरकार ने इसकी अच्छाइयों को लेकर कई दावे किए थे, लेकिन बहुत से लोगों को ये योजना पसंद नहीं आई। पिछले एक सप्ताह में देश के विभिन्न राज्यों, खास करके बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान में इसे लेकर जिस तरह का हिंसक विरोध प्रदर्शन देखा गया, उसके बाद सेना के तीनों अंगों के बड़े अफसरों ने मीडिया के समक्ष आकर सफाई दी। सेना ने उसी दौरान ये भी बताया कि भर्ती की प्रक्रिया तुरंत ही शुरू की जा रही है। उसके बाद इस सोमवार को सबसे पहले भारतीय वायु सेना ने अग्निवीरों की भर्ती की अधिसूचना भी जारी कर दी। ऐसे में इस योजना से जुड़े उन 10 सवालों के जवाब जानना बेहद जरूरी है जो युवाओं के जहन में उमड़ रहे हैं। सवाल नंबर 1, अग्निपथ योजना क्या है? कौन कौन से लोग इसके तहत ज्वाइनिंग करने के योग्य होंगे? जवाब, अग्निपथ योजना भारतीय सेना के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना में क्रमशः जवान, एयरमैन और नाविक के पदों पर भर्ती के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा लाई गई एक योजना है। एक बार भर्ती हो जाने के बाद उन्हें अग्निवीर के रूप में जाना जाएगा और उनका कार्यकाल 4 सालों का होगा। अब से इन पदों पर भर्ती के लिए चलने वाली दूसरी अन्य सेवाएं खत्म हो जाएगी। यदि आप 17.5 साल से 21 साल की उम्र के बीच के हैं तो आप इस योजना के तहत भर्ती होने के लिए आवेदन दे सकते हैं। कोरोना काल में भर्ती प्रक्रिया के रुके रहने के चलते अपवाद के तौर पर केवल इस साल उम्र की अधिकतम सीमा में 2 साल की छूट दी गई है। इसका मतलब यह हुआ कि इस साल 23 साल तक की उम्र वाले कोई भी युवा भर्ती की इस प्रक्रिया के लिए आवेदन कर सकता है। सवाल नंबर 2, क्या तीनों सेवाओं के अफसरों की भी बहाली अग्निपथ योजना के तहत की जाएगी? जवाब, नहीं, ये योजना अफसर रैंक के सैन्य कर्मियों के लिए नहीं है। उनकी भर्ती के लिए मौजूद अलग अलग प्रक्रियाएं चलती रहेगी। सवाल नंबर 3, इस योजना के तहत कितने जवानों को सेना में भर्ती होने का मौका मिलेगा? जवाब, सैन्य मामलों के विभाग के अनुसार पहले साल यानी इस साल सेना के तीनों अंगों में कुल मिलाकर 46,000 जवानों की भर्ती की जाएगी। अगले 4 से 5 सालों के दौरान यह संख्या बढ़कर 50 से 60,000 हर साल हो जाएगी। उसके बाद इसे बढ़ाकर 90,000 से 1.20 लाख कर दिया जाएगा। सवाल नंबर 4, अभी सेना के तीनों अंगों में कुल कितनी रिक्तियां हैं और क्या इस योजना से इन सभी पदों को भर दिया जाएगा? जवाब, दिसंबर 2021 तक जवान या अफसर रैंक से नीचे के कर्मियों के थल सेना में कुल 97,177, वायुसेना में 4,850 और नौसेना में कुल 11,166 पद खाली है। इन रिक्तियों का एक कारण कोरोना महामारी के चलते भर्ती की सभी प्रक्रियाओं को टालना भी रहा। यही नहीं, सेना के तीनों अंगों में हर साल हजारों जवान सेवा पूरी करके या समय से पहले ही रिटायर हो जाते हैं। अकेले थल सेना में हर साल करीब 60,000 कार्मिक रिटायर लेते हैं और 14,000 लोग समय से पूर्व रिटायर लेते हैं। इसीलिए ऐसा नहीं लगता है कि हाल फिलहाल अग्निपथ योजना से खाली होने वाले सभी पद भर दिए जाएंगे। सवाल नंबर 5, क्या अग्निपथ योजना के तहत बहाल होने वाले जवानों के लिए काम करने की शर्तें और भत्ते बाकी जवानों से अलग होंगे? जवाब, सेना के तीनों अंगों ने कहा कि काम करने की शर्तें और हर तरह के भत्ते यानी दुर्गम क्षेत्रों में काम करने वाला राशन या यूनिफॉर्म या यात्रा के भत्ते हो, सबके सब पहले के जवानों जैसे ही होंगे। हालांकि अग्निवीर महंगाई भत्ता और मिलिट्री सर्विस पे को पाने के काबिल नहीं होंगे। सवाल नंबर 6, क्या 4 साल की सेवा करके सेना छोड़ने के बाद अग्निवीर किसी तरह के पेंशन, ग्रेचुइटी लाभ, कैंटीन सुविधा और व्यवस्था सुविधा पाने के हकदार होंगे? जवाब, सेना ने ऐलान किया कि सेवा में रहने के दौरान अग्निवीरों को फौज में रहते हुए मिलने वाली हेल्थ और कैंटीन सुविधाएं तो मिलेगी, लेकिन एक बार 4 साल की सेवा पूरी कर लेने के बाद वे ना तो किसी किस्म की पेंशन या ग्रेचुइटी सुविधाएं और न ही पूर्व सैनिकों को मिलने वाले मेडिकल और कैंटीन सुविधाएं पा सकेंगे। अग्निवीरों को पूर्व सैनिकों का दर्जा और अन्य सुविधाएं भी नहीं मिलेगी। सवाल नंबर 7, अग्निवीरों को क्या प्रमोशन मिल सकेगा? जवाब, सेना में अग्निवीर अपने आप में एक अलग रैंक होंगे। नियम बताते हैं कि 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद कोई अग्निवीर सेना के किसी भी अंग में तभी नियमित हो पाएंगे जब वो जूनियर कमिश्नर, अफसर और इस जैसे पदों के रेगुलर नियम द्वारा शासित हो पाएंगे। सवाल नंबर 8, अग्निवीर के अलग बैच पहनेंगे और क्या उन्हें भी नियम जवानों की तरह सम्मान और पुरस्कार मिल सकेगा? जवाब, हाँ, नियमित जवानों के अलग दिखने के लिए अग्निवीरों की अपनी वर्दी पर अलग बैज लगाए जाएंगे, लेकिन सेवा करते हुए उन्हें बाकी जवानों की ही तरह सम्मान और पुरस्कार मिल सकेगा। सवाल नंबर 9, क्या अग्निवीरों को बहुत कठोर जलवायु के क्षेत्रों जैसे सियाचिन या किसी पनडुब्बी में तैनात किया जा सकता है? जवाब, हाँ, तीनों सेनाओं ने कहा कि तैनाती और ट्रांसफर के मामले में कहीं कोई अंतर नहीं किया जाएगा। सवाल नंबर 10, विभिन्न मंत्रालय, राज्य सरकारें या उद्योगपति हर रोज इस बारे में नए नए ऐलान कर रहे हैं। क्या इससे यह पता नहीं चल सकता है कि सरकार इस योजना को लेकर सही तरीके से प्लानिंग नहीं की? जवाब, इस योजना की आलोचना करते हुए कई जानकारों ने यही बात कही है।
है। हालांकि इसके बचाव में सरकार ने यही तर्क दिया कि एक बार जब रक्षा मंत्रालय ने इस योजना का ऐलान कर दिया तब इसमें सहयोग करने का काम विभिन्न मंत्रालय राज्य सरकारों का है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि आने वाले वक्त में इस बारे में और ऐलान किया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।